Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज सभी का स्वागत है साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में, जो इस्कॉन के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखेंगे भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 20वां, मैत्रेय और विदुर के संवाद। उसमें श्लोका नंबर 31 और 32। तो ये चालू करने से पहले हम प्रेयर्स लेंगे। प्रेयर से चालू करेंगे और फिर श्लोका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सबकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूप श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखा संजीवनं सादयितौ सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 31। हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 31। उयन्तिं हृदयात्मानं नीलालकविदुर्किनीम् उपदग्धासुरा धर्मा सर्वे सम्मोहन्ति
मुहुः स्त्रियम् भूयन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकविरुद्धिनीम् उपलब्धासुरा धर्मा सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य। काले काले बाल समूह से विशुभित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना से मोहित हो गए। असुरों तथा देवताओं का यही अंतर है कि सुंदरी स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु देव पुरुष के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होते हैं, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार शिशु एक सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठा है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि उन्नत उरोज, उठे नितम, सुंदर नासिका तथा सुंदर मुख का यह आकर्षण माया है। स्त्री की सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने इस समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं वरण आत्मजीवन के वास्तविक सौंदर्य प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुके हैं, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता। एक असुर तथा दैव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। श्लोका नंबर 32। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। अनुवाद। असुर ने उसकी प्रशंसा की। ओहो, कैसा रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसा मुलुकित यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भावना से सर्वथा रहित हो। हरे कृष्ण। फिर से सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और ये जो भागवतम के श्लोका है वो समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी सेवा मिली है, जो हमारे आचार्य है, शिक्षा गुरु है, और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके जो सीखा है, पढ़ा है, सीखा है, और जो हम जानते हैं जो गुरु परंपरा के माध्यम से है, उसी के अनुसार हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर असुरों का स्वभाव है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और इसके पहले के श्लोका में हमने क्या देखा था, ब्रह्मा ने शरीर त्यागा है और वो शरीर जो है वो संध्या रूपी स्त्री का रूप धारण कर लिया है। और जो असुर है फिर उनके स्वभाव का, और आज के श्लोका में असुर और देवता इनके स्वभाव का वर्णन आता है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, ये सब कौन है। बहुत से बार अभी इसी अध्याय से हमने बहुत बार देखा है कि दैत्य कौन है, असुर कौन है, राक्षस कौन है, ये सब हम जानते हैं।
तो अब सब इसके बारे में क्लियर हो तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। सबको पता है या सबको ऐसे ही लगता है असुर, दैत्य, दानव, राक्षस ये सब एक ही है? हरे कृष्णा माता जी, मतलब सब अलग अलग है ना माता जी, एक हाँ, नहीं है। हाँ, एक नहीं। अब सब क्लियर है कि दैत्य कौन है, दानव कौन है, राक्षस कौन है, अब तो सबको पता है। यस माता जी। तो अलग-अलग है, लेकिन फर्क क्या है उनमें? हाँ, फर्क क्या है उनमें? दैत्य और दानव में क्या फर्क है और राक्षस में क्या फर्क है? राक्षस में क्या फर्क है अभी आप जानते हो रागिनी? यस माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। माता जी, जब ब्रह्मा जी मतलब वो उनका वो अलग जब उनका मन था ना, तब उन्होंने अपने भगवान से जाके पूछे कि मैं इतना तमिगुणी क्यों हो गया हूँ। तो भगवान ने बोला कि आप अपना देह त्याग दो। देह त्यागना मतलब कि जो हमारा गुण होता है ना, उसको त्यागना। तो ब्रह्मा जी ने जब भी वो शाम को अपना वो त्यागा अपना देह को, तब असुर का जन्म हुआ। ऐसा में मतलब मैं ये क्लास का प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो प्रभु जी हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्णा प्रभु जी वो सब बता रहे थे कि कैसे कैसे ये राक्षस का मतलब जन्म हुआ। माता जी, राक्षस नहीं, राक्षस अलग है और असुर अलग है। यस माता जी, यस कि आप ये रात को मतलब शाम को जो असुर पैदा हुए और रात में राक्षस पैदा हुए, और जो सुबह में हुए थे वो मतलब जो देवी देवता, सॉरी, शाम को असुर पैदा हुए, रात को वो राक्षस पैदा हुए, और जो मॉर्निंग में है वो देवी देवता पैदा हुए ब्रह्मा जी के जो उनका गुण था उससे। हाँ, तो हम डिटेल में ये जानेंगे। दीति के पुत्र है। दीति माता ने कश्यप मुनि और दीति माता से जो उत्पन्न हुए उन्हें दैत्य कहा जाता है। और आदिति जो थी उनकी दूसरी पत्नी, उनसे और कश्यप मुनि से जो पुत्र उत्पन्न उन्हें देवता कहा जाता है। और आज हमें असुर और देवताओं के गुण में है। और दानव किसे कहते हैं? कश्यप मुनि की और एक पत्नी थी दनु, उससे जो पुत्र हुए उन्हें दानव कहा जाता है। और ये दानव कैसे होते हैं? ये दानव भी बहुत विशालकाय शरीर वाले से होते हैं, लेकिन उनका एक गुण होता है, वो सेवा के भाव में होते, वो देवताओं की सेवा करते हैं और सभी की सेवा करने का उनका भाव है। जैसे एक दानव को हम जानते हैं, मही दानव, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को मिले थे, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। और राक्षस कौन होते हैं? जैसे रागिनी ने कहा कि पहले कहा गया था, तो पहले कहा गया था 18वें श्लोका में, जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना कर रहे थे, तभी यक्ष और राक्षसों का उत्पन्न हुआ। और जब यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए तो वो चिल्लाने लगे, इसे पकड़ो, खाओ, मारो, खाओ, इसे चिल्लाने। तब ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे खाओ नहीं। तब जिन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा की वो राक्षस कहलाए, और जो ब्रह्मा जी को खाने का प्रयत्न कर रहे थे, वो यक्ष कहलाए, उन्हें यक्ष कहा जाता है। ये भी ब्रह्मा जी द्वारा राक्षस और यक्षों का उत्पत्ति हुई थी। और असुर जो और फिर ब्रह्मा जी वो शरीर त्यागते हैं उनका, तो उसके ऊपर जो रात्रि वाला शरीर होता है, उसके ऊपर फिर राक्षस और जो यक्ष होता है उनका वर्चस्व रहता है। और फिर ब्रह्मा जी जो है सत्वगुणधारी जो शरीर है, सत्वगुण में आते हैं, और सत्वगुण में फिर देवताओं की उत्पत्ति करते हैं, और तभी दिन का उजाला होता है। तो वो फिर दिन के उजालों में देवताओं का वर्चस्व रहता है। तो देवताओं का वर्चस्व दिन में रहता है, राक्षस यक्ष
इनका वर्चस्व दैत्य ये सब होता है, उनका रात्रि के उनका जो है वर्चस्व ज्यादा रहता है, उनकी शक्तियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। और असुर जब ब्रह्मा जी ने फिर से दूसरा शरीर धारण किया था, तब जो पैदा हुए जिनकी उत्पत्ति हुई वो असुर थे। और वो इसमें असुर जो होते हैं वो काम वासना के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है। उन्हें बहुत काम वासना उनमें भरी भरी होती है। जैसे कि हमने देखा था, जैसे उनका उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के प्रति आकृष्ट हो रहे, तो पहले तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ये क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ इस तरह क्यों आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जब ब्रह्मा जी के पास उनके साथ संग करना चाहा, तो ब्रह्मा जी वहां से भाग निकले और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे। और फिर भगवान ने कहा कि आप वो शरीर त्याग दो। और जैसे ही उन्होंने वो शरीर त्याग दिया, वो संध्या की बेला उत्पन्न हुई और वो सुंदर नारी, उसके प्रति वो आकृष्ट होने लगे। वो संध्या फिर कल से उस संध्या के जो संध्या है उसका वर्णन, उसके पीछे ही आकृष्ट है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे केश कितने सुंदर है, तुम्हारे नाक कितना सुंदर है, तुम्हारी आंखें, सब उसके पूरे शरीर का वो वर्णन कर, उसके पीछे काम वासना से आकृष्ट होकर उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें वो गुण है। तो उनमें ये गुण किस लिए है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं का सृष्टि की थी, तो ब्रह्मा जी सत्व गुण में थे। और जब ये असुरों और राक्षसों की सृष्टि की, तब ब्रह्मा जी रजोगुण में, और फिर अविद्या थी। तो फिर उन्होंने जब अविद्या का शरीर त्याग दिया, तो ये सब अविद्या के कारण ये सब असुर पैदा हुए। यहाँ पर भागवतम कई श्लोका में है। तो असुर हमेशा जो है वो इसमें मोहित रहते, स्त्रियों के इसमें उन्हें हमेशा स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है। और इसका ईशोपनिषद का तीसरे श्लोका में भी इसका वर्णन आता है कि असुर और देवताओं का वर्णन आता है। तो उसमें हमने देखा था कि ईशोपनिषद में भी है, जो असुर होते उन्हें असुर का क्यों कहा जाता है? जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करता, जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, जिसे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जो वैदिक शास्त्र को नहीं जानता, जो जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, उन्हें मानता नहीं। अगर वो शास्त्र पढ़ता, वेदों को पढ़ता और उन्हें मानता, तो उससे पता चलता कि वो कौन है। वो जो नहीं जानता, जो शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता और जिसे शास्त्रों के माध्यम से पता नहीं कि वो कौन है और वो कृष्ण का अंश है और वो सदा कृष्ण का दास है, वो जिसे पता नहीं रहता है, हमेशा अधोगति में चला जाता है, उससे असुर कहा जाता है। ये ईशोपनिषद के तीसरे श्लोका में कहा गया है। और फिर जो क्रोध और अविद्या से जो त्यागा हुआ शरीर था, उससे ये संध्या की बेला हुई। और वो संध्या को श्री समझ के श्री संध्या रूपी श्री को इतने आकृष्ट हुए कि उसका ही वर्णन करे जा रहे हैं। वो उन्हें की अविद्या थी, अगर उनमें थोड़ी देवता के जैसे विद्या थी, जैसे देवता सात्विक इसमें जन्मे हुए हैं, उन्हें पता है कि वो कौन है, वो हमेशा भगवान के अंश है, भगवान के दास है और उन्हें क्या कार्य करना है, भगवान के खुशी के लिए कार्य करना है और इसमें नहीं पड़ना है। जो भगवान ने सेवा दी है वो पूरी करनी है, ना कि ये जो सुंदरी के रूप के ऊपर मोहित होना है। ये देवता जानते हैं। ये देवता और असुरों के विषय में, असुर हमेशा विषय वासना और अत्यंत प्रेमी होते हैं। मतलब जो स्त्री देखिए उसके ऊपर उन्हें प्रेम आ जाता है, क्योंकि उनके इंद्रिय के स्त्री प्रेमी
उनका जो प्रेम होता है वो शुद्ध प्रेम नहीं होता है, वो शारीरिक विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट होके उन्हें बस संग करना है, इसलिए उनका प्रेम होता है। और वो सुंदरता और शारीरिक आकर्षण इसके प्रति बहुत ज्यादा लालची होते हैं। जो कोई सुंदर दिखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें यही लगता है कि सुंदरता सबसे परे है, सुंदर स्त्री। और इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है, उन्हें अविद्या है, उन्हें ये नहीं पता कि ये सुंदर स्त्री जो है वो हमें भोगने के लिए अगर उसके मोह में पड़ जाएंगे तो वो एक माया है, ये उन्हें पता नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि जब अमृत मंथन हुआ था और पहले हलाल विष निकला और सब एक तरफ अमृत मंथन के वक्त क्या थे, एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे। और ये दोनों के बीच जब अमृत मंथन हो रहा था तो सब निकल रहा था, तो उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली। जब लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन है वहां पर। लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है हम सबको पता है, हमने देखा था, वैकुंठ का वर्णन था तो उसमें सब देखा था लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन। तो ये जब लक्ष्मी दिखी तो ये जो देवता है उनके मन में ऐसी विषय वासना नहीं आई, और वहां पर ही उपस्थित जो असुर थे उन्हें सबको लगा कि ये कितनी सुंदर स्त्री निकल आई, ये मुझे चाहिए। और जो देवता है उन्हें पता था, उन्हें अविद्या नहीं थी, ये भगवान की सेवा में है, ये भगवान की प्रिया है, तो ये सब। तो ये असुर जो होते हैं उन्हें हमेशा अविद्या के कारण ऐसे रहता है। जिस तरह यहाँ पर तात्पर्य में हमने अभी पढ़ा कि जिस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं एक छोटा बच्चा होता है और उसे हमें कुछ खिलौना देते हैं, गुड़िया देते हैं, और वो उसके प्रति इतना आकृष्ट हो जाता है, उसे वो सच की मानने लगता है। मतलब वो उसी तरह जब खुद खाना खाता है तो उसे भी खाना खिलाता है, खुद घूमने जाता है उसे साथ में लेके जाता है, सोता है तो उसे साथ में सुलाता है, उसे बहुत प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है। जबकि उससे ये नहीं जान पाता कि ये सच नहीं है, ये जो रबर प्लास्टिक की बनी हुई गुड़िया है ये कुछ काल के अंतराल में ये टूट जाएगी, नहीं, वो अविद्या में रहता है और उसे सच समझने लगता है। वो उसे अपनी एकदम सगी संगी प्रिया मानता है और उसी के साथ, ये मेरे खास दोस्त है, उसी के साथ वो खेलता रहता है। नहीं, ये सब उसका नाम रखेगा और उसे बहुत प्यार से नहलाएगा, उसे खाना खिलाएगा, सब कुछ उसकी इतनी सेवा करेगा। ऐसे ही असुर जो होते हैं वो जो स्त्री रूप और सौंदर्य है उनके प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है वो उस गुड़िया को लेकर रहता है, वैसे ही वो जो शारीरिक बनावट रहती है इसके ऊपर वो बहुत आकृष्ट रहते हैं। कोई सुंदर स्त्री, सुंदर उसके नाक नक्शे हो सुंदर, वही वो सब देखेंगे और उसी के विषय जाल में वो फंसते जाएंगे और ऐसे करते करते वो और नीचे के स्तर पे जाते। ये असुर की परिभाषा है। और हमने देखा कि किस तरह फिर लक्ष्मी को भी देख के उन्हें, और दूसरी बार भी असुर जब ये धन्वंतरी भगवान आए और जब उन्होंने अमृत का कलश लाया और फिर कैसे वो सब लोग उसके पीछे भागने लगे और सब इतने जोश में उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। और फिर उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश भी खींचा और फिर पूरी ताकत लगा दी कि असुरों ने कि ये किसी को नहीं देंगे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वो भगवान को पता थी। उनकी कमजोरी क्या है? स्त्री और सौंदर्य। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उनसे वो अमृत का कलश ले, तुरंत उन्होंने जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सामने आए मोहित हो गए और तुरंत इतने मोहित हुए कि वो उस स्त्री के लिए कुछ भी करने को, जो अमृत का कलश, अमृत
इतनी उन्होंने मेहनत की थी उसे पाने के लिए। जो वासुकी उसके मुख को पकड़ के इतना खींचा, मंथन किया था, और उसके बाद इतने परिश्रम के बाद वो अमृत उन्हें मिला था। लेकिन जैसे ही मोहिनी को देखा, वो पूरी तरह मोहित हो गए, और उन्होंने उसने जैसे कहा कि ये मुझे दे दो, मैं बांट दूंगी। मोहिनी को पहले कभी नहीं देखा हुआ था, कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही सुंदर स्त्री देखी, वो तुरंत उसके वश में हो गई। ये है असुर की परिभाषा। वो हमेशा वो सुंदरता और उसमें ही मोहित होते। ये भगवान को एकदम से पता था, तो भगवान ने मोहिनी अवतार ले ली। और ये सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। इसमें से जो विष्णु की भक्ति करते हैं, वो सब जानते हैं कि जो भी ये हाड़ मांस है, रक्त और हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर है, वो कुछ साल तक ऐसे ही रहेगा, फिर वो वृद्धावस्था, और फिर वो जैसे सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो जानते हैं, वो उसकी ऊपरी सुंदरता को कोई नहीं देखता, वो उसकी आत्मा की सुंदरता को देखता है। वो किस तरह कृष्ण का भक्त है, विष्णु का भक्त है, उसी की तरफ देखता है। और ये जो वर्णन कर रहे हैं, तो ये वर्णन कौन कर रहा है? मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में। लेकिन इससे पहले ये स्टार्ट कब हुआ? जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, ये इनके बीच में चल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी है, वो 16 वर्ष के सुंदर पुरुष है, और ये सब ऐसे ये वर्णन कर रहे हैं। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध भाव से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। उन्हें ये सब विकारों से वो पूरी तरह दूर है, उनमें ये सब विकार नहीं आते। जो भगवान के भक्त होते हैं, हमेशा भगवान के चिंतन में रहते। वो हमने प्रथम स्कंद में देखा था, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था, और जब वो जैसे 16 वर्ष के अवस्था में उनका जन्म हुआ, और जैसे जन्म हुआ वो जंगल की तरफ भागने लगे, झाड़ियों के अंदर अंदर जाने। तो एक जगह वो जब वो जाते हैं, और पूरी जैसे जन्म हुआ, और उनकी नाल थी, वो कान में अटका दी और भागे। उन्होंने कुछ वस्त्र भी नहीं पहना हुआ था। 16 वर्ष के नवयुवक थे, और वो जब जा रहे थे, वहां सब स्त्रियां जो है वो स्नान कर रही थी, और वो स्त्रियां भी है, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, पूरी नग्न अवस्था में थी। और जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गए, तो उन्हें कुछ भी नहीं लगा। मतलब ऐसे कुछ यौवन धारी पुरुष सामने आया तो कैसे लगता है, उन्हें कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक भाव में थे। उन्हें कुछ भी नहीं लगा। और जैसे उनके पीछे उनके पिता आ रहे थे, व्यासदेव जी, वो तो वृद्ध थे, और व्यासदेव जी सब जानते, जैसे वो आ गए तुरंत अपने आप को ढकने लगे, सब प्रयास करने लगे। तो व्यासदेव जी बोले, ये मेरा पुत्र जो नग्न अवस्था में है, वो जा रहा है, उससे कुछ नहीं किया, और जो नवयुवक जा रहा है, उससे अपने आप को नहीं ढका। और जब मैं वृद्ध हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उनके पिता समान थे, वृद्ध थे, तब भी तो वो एकदम सात्विक भाव, मतलब उनमें ऐसे कोई वासना या कुछ नहीं था, उससे परे है सुखदेव गोस्वामी। जब वो ऐसे घूमते थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर ऐसे नहीं लगता था ये कैसे नंगा पुरुष ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे कुछ नहीं। वो बहुत सात्विकता में रहते थे, तो ऐसे उनके प्रति किसी को भी काम वासना नहीं आई। तो ये होता है जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनमें ये गुण आ जाते हैं। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि शंकराचार्य जो है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो शंकराचार्य ने अपने लास्ट के इसमें भज गोविंदम लिखा था, तो उसमें भी यही उसके जो तीसरे या चौथा ये है, तीसरा है पैराग्राफ, तो उसमें भी उन्होंने नारी का वर्णन किया है। नारी स्तनभर नारी स्तनभर न विदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम
एतन्मासं वसादिकारं मानसी विचिंतय वारं वारं। स्त्री, तो वहां पर उसका अर्थ है स्त्री के शरीर से मोहित होकर आसक्त मन है, अपने मन में निरंतर स्मरण करता है। और जो भी स्त्री के शरीर से मोहित होता है वो अपने मन में हमेशा उसी के शरीर के जो उसके वक्षस्थल कैसे है, उसके रूप कैसा है, उसके नाभि कैसे, उसी के ऊपर उसका जो है मन है वो आकृष्ट रहता है और वो उसी में पड़ा रहता है, जबकि वो मांस और वसा आदि विकारों से बना हुआ है। अगर उसके शरीर से अगर वो चला जाए, अगर हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं या स्कैनिंग करते हैं, तो इसी तरह से सबको अगर आंखें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्या दिखेगा शरीर के अंदर ही, क्या सबको डर लगेगा। और वो भी आजकल तो कलरफुल आने लगे, तो फिर कैसे स्कैनिंग करेंगे तो देखेंगे कि कैसे, और वो शरीर फाड़ते हैं तो उसके अंदर भी देखेंगे क्या है, कुछ नहीं है उसके, वो जो कवरिंग है उसके पीछे सब पागल है। तो जो आंतरिक सुंदरता है वो देखे बिना जो ऊपर का कवरिंग है वो भी कुछ दिनों में ढलने वाला है। वो जो अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया था, क्या नाम था उसे, बैंकॉक और म्यांमार नाम था उस कंट्री का, वहां पर तो अभी 2-3 दिन पहले तो वहां पर मैंने देखा इंडिया के जो है लोग गए हुए वहां पर और वो सब उन्हें हेल्प कर रहे, तो वो लोग बता रहे थे कि वो लोग जो है वो वहां पर रह रहे हैं, तो उनके ही सगे संबंधी है, वो उनके साथ में रहने वाले हैं, वो जो दबे हुए हैं उनसे इतनी बदबू आ रही है। 3 दिन के बाद का जब ये भूकंप हुआ उसके तीसरे दिन का जब मैं देख रही, तो इससे इतनी बदबू आ रही है कि वो लोग ने बोल रहे हैं इंडिया के जो लोग बचाने के लिए कि प्लीज आप हमें हेल्प करो, इन्हें यहाँ से निकालो, निकाल के फेंक दो। मतलब ये जो शरीर है जिसके प्रति आकर्षित है सब है, वो कुछ देर के बाद वो जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो वो कुछ नहीं, एक बदबूदार ऐसे रहता है कि उनके साथी संगी सब कहते हैं कि इसे निकाल दो, निकाल दो, इन कचरा को निकाल दो, इसे हम सह नहीं पा रहे। मतलब कितना, तो इसे शरीर से कभी आसक्त नहीं होना, और ये जो अविद्या के कारण है ये आसक्त रहते हैं। और असली सौंदर्यता क्या है, तो शंकराचार्य जी पहले अपने उसमें बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सानिध्य काले नहीं नहीं रक्षति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते। कहा जाता है शंकराचार्य जब है वाराणसी में पर घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो वहां पर वाराणसी में रास्ते पे एक वृद्ध सुशिक्षित ब्राह्मण था। वो संस्कृत का एक रहता है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण का नियम रहता है, उसका पाठ करे जा रहा है और वो बहुत वृद्ध है। तभी उसके ऊपर दया आ गई और फिर ये उन्होंने लिखा भज गोविंदम। तो ये इसका जो अभी हमने पहले ये अर्थ अभी जो गाया उसका यही अर्थ है कि तुम जो है इस सबसे मोहित मत हो। आपको अगर कोई तारने वाला है तो वो गोविंद का नाम है, इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद को प्रेम करो, हमेशा गोविंद को अपने हृदय में रखो। यही आपको अंतकाल में आपकी रक्षा करेगा। अगर आप ये जो संस्कृत के नियम है, संस्कृत व्याकरण के नियम है, उसका अगर पाठ करेंगे तो ये आपको कुछ अंतकाल में उससे मुक्ति नहीं देगा। अगर आप, इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि अगर हम लोग राधा कृष्ण की सौंदर्य की तरफ आकृष्ट होंगे,
मतलब राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे। और प्रभुपाद की वजह से हमें इतना तो ज्ञात है कि हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और हमारी अंतिम परीक्षा किस दिन होगी? जिस दिन हमारा अंतिम दिन होगा। और हम बारंबार यही पाठ करेंगे, सब गोविंद को भजेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो वही हमें अंतिम वक्त याद आएगा। तो हमें वही करना है, ना कि इस सब में फंसना है, इस सब को छोड़ना नहीं, लेकिन से आसक्त नहीं होना है। जो अपने कर्म है वो तो करने हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना है। किसी के रूप के प्रति, मोह के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं होना है। यही कहा है इन श्लोक में। दूसरे श्लोक में भी वही है कि वो उसकी तरह बहुत आकर्षित होते हैं और बोलते हैं कि हम काम से पीड़ित है, और तुम जो है उसे तुम्हें उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो संध्या नाम की स्त्री है, ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा है, संध्या, तो ये संध्या नाम की ये स्त्री का रूप जो है उसका भी वर्णन आता है। जैसे ब्रह्मा जी ये हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन जो है संध्या, जैसे हमने देखा था राम नवमी के दिन, नवमी तिथि है, वो भी एक स्त्री का रूप लेके भगवान के धाम जाती है और कहती है कि भगवान ये जो तिथि है वो उपेक्षित है, इस तिथि को कोई भी कुछ भी नहीं करता, मैं ऐसी उपेक्षित हूँ, मैं नवमी तिथि हूँ। तो भगवान उस दिन आते हैं और नवमी का उद्धार करते। इसी तरह ये संध्या जो है, ये संध्या ने स्त्री का रूप धारण कर लिया है, और ये असुर जो है वो उसके प्रति बहुत आकृष्ट है। और संध्या को वो अविद्या का काल है, इसलिए उनका वो ज्यादा पावर बढ़ जाता है उन्हें संध्या के वक्त। तो और एक है अधिक मास, जिसे मल मास कहा जाता है, वो भी एक पुरुष का रूप है। उस वक्त भी कोई कुछ नहीं करता था, वो भी भगवान की शरण गया, तो वो अधिक मास में जो भी करता है उसका, अगर भगवान की शरण गए तो जो मतलब जो नकारे हुए, जो कुछ काम के नहीं है, वो भी बहुत उनकी उन्नति हो जाती है। जैसे नवमी तिथि है, उसका उस दिन कुछ कोई भी नहीं करता था, लेकिन वो भगवान के शरण में गई और भगवान राम ने कुछ नवमी के दिन आए और नवमी तिथि एकदम अच्छी तिथि बन गई। सीता जी भी नवमी के दिन आई। तो इस तरह अगर असुर भी है, वो अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। एक बार मैं राधा गोविंद महाराज जी का एक क्लिप देख रही थी, तो उसमें राधा गोविंद महाराज कहते हैं देवता और भगवान का अंतर कह रहे थे। भगवान क्या नहीं कर सकते और भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए उसके। तो बोलते हैं कि रावण जो है वो अपने बहुत सारे शरीर है, उसके कितने 10 सर थे ना, तो 10 सर जब उसने अर्पण किए तब उसे लंका की प्राप्ति हो गई। काट के अर्पण किए तब उसके लंका। और वही विभीषण है, उसने सिर्फ भगवान रामचंद्र के चरण में अपना सिर झुकाया तो उसे लंका की प्राप्ति। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान की शरण में जाना काफी है। और देवता और असुर में यही अंतर है। देवता जो है वो हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं, और असुर है वो अविद्या के कारण हमेशा भगवान से दूर रहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।